नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। आस्थावान सज्जनों, आज हम मौनी अमावस की चर्चा करते हैं। वैसे तो सभी अमावस महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पूर्णिमा जहाँ देवों को दी गई है वहाँ पर अमावस जो है पितरों के लिए समर्पित है। किसी भी अमावस को आप पितरों को नाम से दान पुण्य करें, उनको जलांजलि दें तो पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। और विशेष रूप से माघ कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वह मौनी अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है। एक तो विशेषता क्या है कि इस दिन जो है मौन रह कर के उपासना करना चाहिए। दूसरी बात, इस बार ये मौनी अमावस्या और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है कि कुंभ का पर्व आ गया है। तो इस दिन जो है कुंभ का स्नान पर्व भी है, तो इसलिए इसका और भी महत्व बढ़ गया है। अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आपको इस दिन क्या करें, क्योंकि विशेष रूप से जिनकी राशि में शनि खराब है, जिनको ढैया है, साढ़े साती है, चौथे, आठवें, 12वें स्थान पर शनि हैं, ऐसे लोगों के विशेष रूप से शनि शांति के लिए और साथ साथ में पितरों को, जिनको पितृदोष है, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से। वैसे तो सभी अपने अपने पितरों को प्रसन्न करें, तो इसके लिए सरल उपाय बताते हैं। क्योंकि इस अमावस को, और ये अमावस कब आ रही है भाई, ये तो आपने पूछा ही नहीं। अरे भाई, इस बार तो अभी 29 जनवरी को है ये, और महापर्व आ रहा कुंभ का। तो मैं, अधिकांश लोग तो आप लोगों में से, हम जैसे बूढ़े बाड़े तो रह जाएंगे, पर आप सब लोग जाएंगे पर्व लेने के लिए वहाँ। पर अब उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जैसे हम जैसे लोग जो है नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए क्या उपाय करें ताकि हमको वही फल प्राप्त हो जो कुंभ स्नान पे मिलता है, और मौनी अमावस्या भी, अमावस्या भी मिले, पितृलोग भी प्रसन्न हो जाएं। तो उसके लिए आपको पहला एक उपाय सुबह तो ये करना है, स्नान करते समय आप थोड़ा सा तिल डाल करके, वो तिल और गंगा जल, ये दो का बड़ा महत्व है भाई। तिल इसलिए आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, और गंगा जल इसलिए कि इस बार जो है कुंभ का पर्व आ रहा है, गंगा जी के जल में स्नान करने से तो निश्चित रूप से अनेक अनेक जन्मों के पाप दूर होते हैं। तो क्या उसके लिए भाई, आप एक चीज़ और बता दें, एक नई बात बता देते हैं आपको, शायद नहीं मालूम हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि अब हमने कह दिया कि भाई गंगा स्नान करते समय गंगा जल मिला लो, उसमें तो 4-10 बूंद डाल दो, जितना भी आपके पास गंगा जल हो उसमें मिला लो, स्नान कर लो। तो लोग क्या करते हैं, बाल्टी में या पात्र में जल भरा और उसी में डाल दिया जल। नहीं साहब, ये वो फिर जल नहीं माना जाएगा, वो फिर आप गंगा स्नान नहीं माना जाएगा। तो आप कहोगे गंगा जल क्यों नहीं माना जाएगा, उसमें तो जल में मिलाया गंगा ही। नहीं, उसका एक विधान ये है कि आप पात्र, खाली पात्र रखें, पहले गंगा जी का जल उसमें डालें। मतलब गंगा जी का पहले आवाहन करें, एक तरह से आवाहन हो गया उनका, गंगा जी का जल डाल लिया। उसके बाद फिर जो भी जल मिलाना चाहें आप, वो जल मिला, गर्म मिला लो, दूसरा जल मिला लो, ताज़ा जल मिला लो, और उसके बाद फिर स्नान करो। तो एक बात तो ये ध्यान रखें कि आप स्नान करते समय यदि आप नहीं जा रहे हैं, कुंभ स्नान करने नहीं जा रहे हैं, तो एक वो मौनी अमावस्या का एक लाभ ये ले लो आप, ये पर्व का, कि पहले गंगा जी का जल मिला, गंगा जी का स्नान करते हुए नहीं, और उसमें उसके बाद फिर ऊपर से जल डालें पात्र में, और उसके बाद फिर नहाएं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप सूर्य को जरूर रख दें, अर्घ दें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, लाल फूल उसमें रख करके, और पीपल पर जरूर जल चढ़ाएं, क्योंकि ये भैया मौनी अमावस्या है और अमावस पितरों के लिए समर्पित होती है। तो इसलिए आप जब स्नान करें तो स्नान करके जाकर थोड़ा जल ले लें एक लोटे में, और उसमें थोड़ा तिल मिलाएं, और तिल मिला करके, हाँ एक बात और विशेष, जल पीपल पर जल डालने के एक भी विधान है, उसका नियम है, आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करें, पीपल के पेड़ के पास जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करें, और मुँह करके और फिर ओम पितरोभ्यो नमः, हे पितृदेवो नमस्कार, हे पितृदेवो नमस्कार, ऐसा बोलते हुए 3 बार ऐसा जल दें। अब इसके बाद में एक प्रयोग हमने बता दिया, ये पे एक तो क्या बताया, स्नान कैसे करें आप, गंगा जी का, कुंभ का भी आपको लाभ लेना है, तो गंगा जल मिलाएं, फिर गंगा जल, उसमें फिर जल मिलाएं, गंगा जल ना मिला, गंगा जल में जल मिलाएं,
ये स्नान हो गया। उसके बाद दूसरा स्नान करने के बाद में सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद में पीपल पे जल चढ़ाएं दक्षिण की तरफ मुँह करके, और उसमें थोड़ा तिल डाल लें। बस ये हो गया। अब एक प्रयोग आपको शाम को और करना है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। और वो आप क्या करेंगे कि आपने जल चढ़ाया सवेरे, शाम को एक दीपक लेंगे सरसों के तेल का। सरसों के तेल के दीपक में थोड़ी सी तिल डालेंगे, उसमें दीपक में तिल डाल करके और दीपक जलाएं और सरसों का तेल लें। सरसों के तेल में और तिल मिलाएं। और उसके बाद में दीपक को भी आप, उसके लिए भी बस यही शर्त है कि उसका जो रखेंगे ना, उसके दीपक का जो जोत होगी ना, तो जोत का मुंह भी दक्षिण की तरफ होना चाहिए और आपका मुंह भी दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण तरफ मुंह करके पीपल के सामने जाइए और दीपक को उसके तरफ करके और एक परिक्रमा दे के आ जाइए। लीजिए, इतना काम आपको ये और बता दिया हमने आपको कि ये मौनी अमावस्या कब है भाई। ये 29 जनवरी को है। उसका पूरा लाभ लीजिए। इसलिए हमारा विशेष मन हुआ कि आपको ये सारी बातें बता दें, क्योंकि विशेष रूप से स्नान करने में सब लोग कहते जा रहे भाई चीज़ें गंगा जल मिला लिया हमने इसलिए आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो कि आपको लाभकारी है। और यदि आपको हमारे ये हम समय समय पर आपको, अभी हम जो है वेद परिचय के अंतर्गत ऋग्वेद सुना रहे हैं, वो भी देखिए गिरी मोहन गुरु चैनल निकालिए। और रामचरितमानस की बालकांड समाप्त होने वाला है, अभी आज बालकांड समाप्त हो जाएगा। रोज एक दोहा सुनाते सुनाते पूरा बालकांड आपको हमने सुना दिया है। आज अंतिम दोहा सुनाएंगे और कल से अयोध्या कांड शुरू हो जाएगा। एक तो ये बात हुई। तीसरा क्या है, हम साथ साथ में कुछ हमारी कविताएं भी चल रही हैं, मतलब साथ साथ में कविताएं। भाई पहले तो जीवन भर कविताएं लिखी हमने, अब तो इधर आए भाई क्योंकि भैया आखिरी समय है तो अब तो भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए ना, तो इसलिए हम आपको अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें और नर्मदा पुराण सुना रहे हैं। आज का हम रोज़ आपको एक नर्मदा जी का जो जानते हैं कि केवल संसार में एक ही नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो देवी स्वरूपा है और जिसकी परिक्रमा की जाती है, नर्मदा परिक्रमा की जाती है। तो ये अमरकंड से लेकर के और आपके खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी समुद्र, उस समुद्र को पार करते हुए पूरा दोनों तरफ तक की जितने भी घाट हैं, उन घाटों की हमारे पुराण में, स्कंद पुराण में एक रेवा खंड है। उस रेवा खंड में एक एक घाट की महिमा बताई गई है, कथाएं बताई है, कौन से घाट पर किस महात्मा ने तपस्या की। यानी रामचंद्र जी से लेकर के सारे देवता आकर के यहाँ तपस्या की, हनुमान जी ने की है और अनेक ऋषियों ने की है, मार्कंडेय ऋषि ने की है। और घाट घाट की महिमा भारी दरस परस पाते, नर्मदा जी की इतनी बड़ी महिमा है। तो नर्मदा पुराण सुना रहे हैं हम, रोज घाट की एक कथा सुनाते हैं, वो भी आप उसका भी लाभ लें। और भाई एक बात और है, अभी तो आप और हम, आपका और हमारा कोई आज का तो नहीं है, लगभग 4-5 साल से आपके सामने हैं, तो अच्छी तरह से अपना परिचय भी हो गया है। तो इसलिए आप जो है सदस्य यदि नहीं बने हैं तो थोड़ा सा देखिए, ज़्यादा मेहनत आपको, मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है आपके सामने, तक पूरी तैयारी करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है अब मैं ही जानता हूँ। उसके बाद में आपको तो केवल एक टच करना है, इस प्रकार से सब्सक्राइब जहाँ लिखा है वहाँ पर टच कर दीजिए, जहाँ फॉलो शेयर लिखा है वहाँ शेयर कर दीजिए। बस कितना करना, और सुनिए, आनंद लीजिए। और साथ साथ में यदि आपके पास समय है, क्योंकि आज समय भैया बड़ा कठिन है, आजकल बड़ा व्यस्त है आदमी, इसलिए हम तो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं 4-4, 5-5 मिनट के, तो आप ताकि उसका भी लाभ ले सकें। तो आप साथ साथ में अपनी कुछ टिप्पणी दे दीजिए, यदि आपके पास समय है थोड़ा सा, तो आपको कैसा लग रहा है, तो हमारे लिए एक तरह से मार्गदर्शन भी हो जाएगा और हमको लगेगा कि भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही। तो लीजिए, मौनी अमावस्या पर आप अपने प्रयोग कीजिए और मस्त रहिए, सुखी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।